नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो प्राचीन काल से ही मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है, ब्रह्मचर्य। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता पर भी जोर देता है। यह कोई दकियानूसी रीत नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, जहां हर तरफ प्रलोभन है, ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन होता जा रहा है। आधुनिक जीवन शैली में, जहां हर कोई सफलता और भौतिक सुखों की दौड़ में लगा हुआ है, ब्रह्मचर्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। काम वासना एक ऐसी शक्ति है जो मन को बार बार विचलित करती है और ब्रह्मचर्य के मार्ग में बाधा बनती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है और ब्रह्मचर्य का पालन भी संभव है। आज हम आपको रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से प्रेरित कुछ ऐसे उपाय, योगाभ्यास और आयुर्वेदिक समाधान बताएंगे जिनकी मदद से आप न केवल काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। जिनकी मदद से आप काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय न केवल आपके मन को शांति देंगे, बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ बनाएंगे। यह कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, जहां आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर जीवन में सफलता और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह यात्रा आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। तो आइए, इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मचर्य के रहस्यों को समझें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इस यात्रा में हम आपके साथ हैं और हम मिलकर इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में लागू करने के तरीकों को जानेंगे। ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का मार्ग है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने में मदद करता है। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक संयम भी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करें और उन्हें एक उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ें। भगवान श्री राम और पांडवों ने भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को महान बनाया। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी की इन बातों में गहरा संदेश छिपा है। यह संदेश हमें यह बताता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाना, बल्कि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। जैसे एक तीरंदाज निशाना लगाने से पहले अपनी पूरी एकाग्रता एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य हमें अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को एकाग्र कर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह सोचिए, अगर आप अपनी सारी ऊर्जा को बेकार की बातों में बर्बाद न करके अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दें, तो आप क्या हासिल नहीं कर सकते। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। ब्रह्मचर्य आपको वह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना डटकर कर सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये कोई दमन या अत्याचार नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का एक मार्ग है। यह आपके अंदर छिपी उस असीम ऊर्जा को जगाता है जिसकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। तो आइए, अब हम जानते हैं कि इस ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करें, कैसे काम वासना को मन से निकालें और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अग्रसर हों। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। यह कोई दमन या अत्याचार नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का एक मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। यह आपके अंदर छिपी उस असीम ऊर्जा को जगाता है जिसकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें।
तो आइए अब हम जानते हैं कि इस ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करें, कैसे काम वासना को मन से निकालें और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अग्रसर हों। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे महापुरुषों की गाथाओं से भरे पड़े हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके असाधारण कार्य किए। इन महापुरुषों ने अपने जीवन में अनुशासन और संयम का पालन किया, जिससे वे महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। रामायण में भगवान श्री राम ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भोगा, जिसमें उन्होंने अनेक कष्ट सहे, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते रहे। रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु का वध किया, जो अधर्म और अन्याय का प्रतीक था, और धर्म की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही विजय प्राप्त होती है। महाभारत में अर्जुन ने ध्यान और योग के माध्यम से अपनी मानसिक शक्ति को विकसित किया। उन्होंने अपने गुरु और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन किया। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त की, जो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, और अपने धर्म का पालन किया। अर्जुन ने अपने जीवन से यह सिखाया कि ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। श्री राम और अर्जुन का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि इच्छाओं पर विजय पाने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। जब मन विचलित होता है तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, लेकिन जब मन शांत और एकाग्र होता है तो हमारी ऊर्जा एकत्रित होकर हमें असीम शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। यह हमें धैर्यवान बनाती है, एकाग्रता बढ़ाती है और आत्मविश्वास से भर देती है। आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें धैर्यवान बनाती है, एकाग्रता बढ़ाती है और आत्मविश्वास से भर देती है। यह हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत करती है। यह हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत करती है। सकारात्मक ऊर्जा से हम अपने जीवन में हर कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो आइए श्री राम और अर्जुन जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लें और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करके हम अपने जीवन में अनुशासन और संयम ला सकते हैं, जिससे हम महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे व्यावहारिक उपाय बताएंगे जिनकी मदद से आप काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित हैं और आज के आधुनिक जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 1. ध्यान और प्राणायाम। प्रतिदिन सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान करें। ध्यान मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और कामुक विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति आदि शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करते हैं, जिससे काम वासना पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलती है। 1. आयुर्वेद का सहारा लें। अश्वगंधा, शतावरी और ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियां मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण में सहायक होती हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर आप अपने लिए उपयुक्त औषधियों का सेवन कर सकते हैं। 1. पठन और प्रेरणा। अच्छे ग्रंथ पढ़ें, जैसे भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि। ये ग्रंथ आपको आत्मशक्ति बढ़ाने में मदद करेंगे। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ रखें और प्रेरणादायक वीडियो देखें। आज के आधुनिक युग में ब्रह्मचर्य का पालन करना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। हमारे चारों ओर ऐसे प्रलोभन हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करते हैं।
मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, अश्लील साहित्य, यह सब काम वासना को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हम अपने मन के मालिक हैं। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे। हमें मोबाइल और इंटरनेट का सीमित उपयोग करना होगा। हमें अश्लील साहित्य और वीडियो से दूरी बनानी होगी। हमें अपना समय सकारात्मक कार्यों में लगाना होगा, जैसे पढ़ाई, खेल, संगीत, कला आदि। हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। तामसिक भोजन जैसे मांस, अंडा, मछली, प्याज, लहसुन आदि काम वासना को बढ़ावा देते हैं। हमें साधारण और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां, दूध, दही आदि। ब्रह्मचर्य केवल एक संयम नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और सफलता का मार्ग है। जब हम काम वासना पर विजय प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम ज्यादा एकाग्र हो जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम जीवन में सफलता प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। यह हमें अच्छी नींद दिलाता है और हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। हम अपनी छिपी हुई क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह याद रखें, ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वरदान है जो हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं है, यह जीवन को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। इसे अपनाइए और अपना जीवन बदलिए। तो मित्रों, ब्रह्मचर्य पालन केवल संयम का नाम नहीं है, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। यह आपके अंदर छिपी उस असीम शक्ति को जागृत करता है जिसकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।